Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss destructive distillation of coal. Dear students, अगर आप देख लें तो coal is the richest source of organic compounds. It has been estimated that there are 10,000 chemicals present in coal. In 10,000 में 215 chemicals ऐसे हैं which are aromatic in nature. तो टोटल अगर कोल में आप देख लें तो मोर देन 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. इसमें 215 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं. अब हम आते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब क्या है. व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, it is converted into various components. This process is called destructive distillation of coal. इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है उसको हम नाम देते हैं कि कोक है, दूसरा कंपोनेंट कोल्टार है, तीसरा अमोनियम लिक्विड और चौथा जो फ्रैक्शन है या कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड कोल. ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है इसको पायरोलाइसिस भी कहा जाता है. Pyro means fire, lysis means splitting. When coal is splitted by using fire, this process is called destructive distillation. Pyrolysis, also called carbonization. तो destructive distillation को sometimes pyrolysis भी कहते हैं. It is also called carbonization. अभी हम आते हैं एक एक फ्रैक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि कोक क्या है. अगर आप देखिए कोक को हम कहते हैं कि दिस इज द पेवर कार्बन. पेवर कार्बन को हम कोक का नाम देते हैं. इसमें हाई कार्बन कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है, वे हैविंग लेस इम्प्योरिटीज. ये कोक मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस. अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस. और ये कोक यहाँ पे यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस. सेन गैस, टाउन गैस या कोल गैस की प्रिपरेशन में भी फेवर कार्बन या कोक यूज होता है. It is also used in the preparation of silicon carbide, calcium carbides या other carbides, magnesium carbide और aluminium carbides वगैरह के preparation में भी use होता है. Coke is also used to prepare carbon disulfide. इसकी preparation में भी coke को use होता है. सबसे जो important use है coke का, it is used as a reducing agent in many metallurgical processes. जहाँ पे मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और से वहाँ पे कार्बन यूज होता है. ये कोक यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. दूसरा जो कंपोनेंट है द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल दैट इज कॉल्ड कोल्टार. कोल्टार अगर आप देखें तो कोल्टार ब्लैक लिक्विड फ्रैक्शन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का. इसका जो कलरेशन है इट इज ब्लैक इन कलर. और ये कोल्टार इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दिस कोल्टार इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. द मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये एक टेक्निक है. इस टेक्निक के बेस पे हम कोल्टार को सेपरेट करते हैं. ईच कंपोनेंट कैन बी आइडेंटिफाइड. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट इज द सेपरेशन. इसका डुअल पर्पस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का. एक पर्पस ये है कि ये प्योरिफिकेशन टेक्निक है. दूसरा अगर आप देख लें तो इसकी मदद से हम सेपरेटिंग टेक्निक है. वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोल्टार में मौजूद होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं. यहाँ पे जो सेपरेशन होती है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं. यहाँ पे हमारे साथ बहुत ज्यादा कंपाउंड्स आते हैं. फॉर एग्जांपल बेंजीन, ज़ाइलीन, क्रिसोल, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, नेफ्थलीन वगैरह. ये कंपाउंड दिस कंपाउंड हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कोल्टार फ्रैक्शन ऑफ destructive distillation of coal. Uses, अगर
देख ले ये जो कोल्टार प्रोडक्शन है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, इनकी बहुत सारी यूजेस है। फॉर एग्जांपल सोप्स या डिटर्जेंट प्रिपरेशन में इसके कंपोनेंट्स यूज होते हैं। सम कंपोनेंट्स आर यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड्स। पेस्ट any unwanted animal or plant is called pesticide, means to kill। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप्स, तो वहाँ पे ये यूज होते हैं। दूसरा जो है एक्सप्लोसिव्स, टू इम्पोर्टेंट एक्सप्लोसिव्स RDX and TNT, it has been isolated from the coal-tar। कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, ऑइंटमेंट्स के तौर पर यूज होते हैं सब कंपोनेंट्स। Some components of the coal tar is used as a painkiller, painkiller के तौर पे यूज होते हैं, डाइस के तौर पे यूज होते हैं, प्लास्टिक प्रिपरेशन में यूज होते हैं, as well as also used in the preparation of perfumes। और एक यूज ये है कि it is used in the lice repellent shampoos में यूज होते हैं। तीसरा जो फ्रिक्शन है, that friction is known as ammoniacal liquor। तीसरा जो पोर्शन है अमोनिकल लिक्विड, ये भी लिक्विड पोर्शन है। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिकल लिक्विड। यहाँ पे जो अमोनिया है, अगर इसको हम डिजॉल्व करें वाटर में तो ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज अमोनिकल लिक्विड। और ये लिक्विड ये भी लिक्विड फ्रिक्शन है। अगर आप देख ले तो इसकी भी बहुत सारी यूजेस है। मसलन ये अमोनिकल लिक्विड यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के प्रिपरेशन में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सुपरफॉस्फेट, अमोनियम सुपरफॉस्फेट। इसकी दूसरी जो यूज है, इट इज आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव ऑफ हाई मॉइस्चर कॉल्स। तो इसके प्रिजर्वेटिव पर्पसेस भी है। दूसरा ये है कि फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। चौथा जो फ्रिक्शन है, the fourth friction, that is called coal gas। चौथा जो फ्रिक्शन है उसको हम coal gas कहते हैं। coal gas, it is a mixture of हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। इट इज आल्सो कॉल्ड टाउन गैस और सेन गैस। इसको सन गैस भी कहा जाता है, टाउन गैस भी कहते हैं। अगर आप देख ले तो इसकी भी यूजेस है। इट इज यूज डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। यूज इज हीटिंग, कुकिंग, ये डोमेस्टिक कुकिंग के लिए या हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं जो टाउन गैस है। दूसरा यहाँ पे यूज लाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तीसरा जो यूज है, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल।
मेथनॉल या CH3OH मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। दूसरा जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। अगर आप देखिए कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पेट्रोलियम। कोल को हम लिक्विड पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी जो कन्वर्जन होती है इट इज कोल इज कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फिस्कर-ट्रॉप्स प्रोसेस, या सिंपली इसको हम कहते हैं FT प्रोसेस। ये FT process, this is very important process in which coal can be converted into petroleum. The process operates in two steps. दो steps है, simple steps है, उनमें steps में ये process operate होती है। पहला जो step है उसमें coal gasification होती है। Coal gasification means that coal is converted into gas. पहला जो प्रोसेस है कोल, यहाँ पे अगेन आई वुड लाइक टू से कोल को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर जब कोल को हीट किया जाता है द कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये पहला स्टेप है FT प्रोसेस का। दूसरी स्टेप में यहां पे ये जो हाइड्रोजन है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये कन्वर्ट होते हैं। यहां पे हम 2N+1 हाइड्रोजन लेते हैं, इसको N कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं और ये कन्वर्ट होता है इनटू द CnH2n +2 और प्लस NH2O। यहां पे अगर आप देख लिए हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्रोसेस मतलब ये है कि ये प्रोसेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन। ये सिंपली हमारे साथ क्या बनता है, अल्केन्स। यहां पे जो निकल, कोबाल्ट, आयरन एंड रुथेनियम, ये कैटलिस्ट यूज होते हैं। यहां पे अगर आप देख लिए तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके हाइड्रोजनलाइसिस मीन्स कि ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इस प्रोसेस में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और ये मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये कन्वर्ट होता है लिक्विड हाइड्रोकार्बन में, या इसको हम अल्केन्स। ये अभी देख लो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन बनता है द कार्बन कंटेंट शुड बी ग्रेटर देन 5 और मोर देन 5। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम N6 लेते हैं तो यहाँ पे आप देख ली 2 ज़रबी 6 +1 हाइड्रोजन प्लस 6 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कन्वर्ट होता है 12 + 1 13 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 6 कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, C6H14। इसको हम कहते हैं हेक्सेन। तो यहाँ पे ये जो हेक्सेन बनता है इसको हम कहते हैं सिंथेटिक पेट्रोलियम। ये सिंथेटिक पेट्रोलियम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज होते हैं, या इट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट्स के तौर पे भी यूज होते हैं।
यहाँ पे अगर आप देख लिए तो ये जो पेट्रोलियम बनता है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। इनका ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा कम होता है। ये गुड क्वालिटी फ्यूल के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जो ऑक्टेन नंबर है, क्वालिटी, ये जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, इनके क्वालिटी को हम एनहेंस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये एलिफेटिक है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बाय यूजिंग एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इसकी हम आइसोमराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्ट्रेट चेन है तो इसको ब्रांड चेन वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वालिटी को, इसकी क्वालिटी ऑफ द फ्यूल कैन बी एनहेंस, or this process in which coal is converted into the liquid petroleum is called FT process.